हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट की इंफॉर्मेशन ब्राउचर थोड़ी डिले ही सही बट पब्लिश हो चुकी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल स्केड्यूल काउंसलिंग की पब्लिश नहीं की गई है, सो मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन ही बाय इवनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि महाराष्ट्र की ऑफिशियल स्केड्यूल काउंसलिंग की भी पब्लिश कर दी जाएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आई है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें नोटिसेबल है जो हमें नोटिस करने के लिए है। जिस प्रकार एमसीसी की राउंड वन काउंसलिंग में कुछ रूल्स चेंज हुए थे, उसी प्रकार कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग में देखने को मिले हैं। सो क्या क्या रूल्स में चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार राउंड वाइज राउंड जो काउंसलिंग के रूल है महाराष्ट्र स्टेट की उसकी भी बात करेंगे। राउंड वाइज रूल्स पे पहुंचने से पहले कुछ कुछ ओवरव्यू महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की दे देना चाहता हूं मैं आपको, उसको आप समझ लें। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 ही बार पॉसिबल है, आइदर इन राउंड 1 और इन राउंड 3। राउंड 2 या राउंड 4 में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो किसी स्टूडेंट, ऐसे कोई स्टूडेंट जो राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं, उनको एक और मौका मिलेगा राउंड 3 काउंसलिंग में करने का रजिस्ट्रेशन। वो फिर राउंड 3 काउंसलिंग में ही कर सकते हैं, राउंड 2 काउंसलिंग में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग की बात करें तो फ्रेश चॉइस फिलिंग हर राउंड में पॉसिबल है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 चारों काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग अवेलेबल है। सो अगर आपको कोई सीट मिलती है राउंड 1 काउंसलिंग में, आप उसको छोड़ के राउंड 2 काउंसलिंग में जाते हो तो आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी। राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग आपकी नल एंड वॉइड हो जाएगी। अपग्रेडेशन की बात करें तो अगर आप सीट को लेकर के फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो तो आपको रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं करनी है। अगर आप रिटेंशन फॉर्म फिलअप कर देते हो तो फिर आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हो। एक और बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस बार की महाराष्ट्र काउंसलिंग में नोटिसेबल है कि आप महाराष्ट्र स्टेट में अपग्रेडेशन राउंड 3 तक कर सकते हो। दैट मीन्स कि राउंड 1 काउंसलिंग में अगर आपको कोई सीट मिली है तो उसे आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो। अगर अपग्रेड हो गई तब भी आप राउंड 3 में अब दोबारा से अपग्रेड कर सकते हो। और अगर राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं होती है, राउंड 1 काउंसलिंग वाली ही सीट रिटेन रह जाती है, उसके बावजूद आप राउंड 3 काउंसलिंग में सीट को अपग्रेड कर सकते हो। और इसमें किसी भी प्रकार की फॉरफीचर नहीं होगी। दैट मीन्स कि अगर आप सीट को लेकर के राउंड 3 तक अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट नहीं होगी, वो इंटैक्ट रहेगी। ये चीज़ जो है वो एमसीसी काउंसलिंग से थोड़ी सी अलग है। एमसीसी काउंसलिंग में क्या है कि राउंड 2 वाली सीट को लेकर के अगर आप राउंड 3 में अपग्रेड कराना चाहते हो तो आपके राउंड 2 में जो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी और आपको दोबारा से राउंड 3 काउंसलिंग में सिक्योरिटी अमाउंट पे करके अपग्रेडेशन में जाना होगा। बट महाराष्ट्र काउंसलिंग में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र काउंसलिंग में अगर आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट नहीं होगी, वो इंटैक्ट रहेगी और आप उसी सिक्योरिटी अमाउंट में जो आपने पहले पे किया है उसी सिक्योरिटी अमाउंट में आप राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेड कर सकते हो। फॉरफीचर रूल की बात करें तो सिंपल सी फॉरफीचर रूल है महाराष्ट्र की। राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है। अगर आपको सीट मिलती है, आप नहीं लेते हो, तो ऐसे केस में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है, किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगती है और आप फ्री लीव सीट को छोड़ करके राउंड 2 काउंसलिंग में जा सकते हो। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो इंटैक्ट रहेगी, राउंड 2 या राउंड 3 काउंसलिंग में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बट राउंड 2 काउंसलिंग से फॉरफीचर रूल लागू होती है। दैट मीन्स कि अगर राउंड 2 काउंसलिंग महाराष्ट्र की आपको सीट मिलती है, उस सीट को आप नहीं लेते हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफीट हो जाएगी और फिर से आप, अगर आप उसके बावजूद राउंड 3 काउंसलिंग महाराष्ट्र की अटेंड करना चाहते हो तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी और आपको जो है वो आप अटेंड कर सकते हो, एलिजिबल होना पड़ेगा। ये कुछ ओवरव्यू थी। अब आ जाते हैं राउंड वाइज काउंसलिंग रूल्स पे। फॉर एग्जांपल, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। अब राउंड वाइज काउंसलिंग पे आने से पहले थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। महाराष्ट्र स्टेट एक क्लोज स्टेट है। सो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एमबीबीएस महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से की है, वो सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट और बाकी की सीटों के लिए, सभी सीटों के लिए एलिजिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वैसे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, वो उन्होंने अगर अपनी एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटे 15% सीट से किए हैं तो वो एलिजिबल है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
महाराष्ट्र का मेरा डोमिसाइल है, बट मैंने अपनी एमबीबीएस की है बेंगलोर से, कर्नाटका से, और बट वो जो सीट मुझे मिली थी वो नीट यूजी 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से 15% वाली सीट मुझे मिली थी, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से मुझे सीट मिली थी, तो मैं एलिजिबल हूँ। या अगर मैंने एम्स से की है और मेरा डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट का है, तब भी मैं एलिजिबल हूँ। सो जिनको ऑल इंडिया 15% से कोई गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी दूसरे स्टेट में मिली, वो भी एलिजिबल हैं, या जिन्होंने अपनी एमबीबीएस एम्स से किया है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट का होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सीट से अगर आप करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये है एलिजिबिलिटी रूल। अब आ जाते हैं राउंड वाइज राउंड जो है काउंसलिंग रूल पे। राउंड 1 काउंसलिंग की बात करें तो 5 मैंडेटरी स्टेप्स हैं, जिसमें 2 मैंडेटरी स्टेप्स जो है वो इनिशियल स्टार्टिंग के वो आपको करने ही करने हैं। अगर आप इन दोनों स्टेप को नहीं करते हो तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेट सेल, जो महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है सेट सेल, उस पर जा करके आपको मोस्ट प्रोबेबली आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको चेक करते रहना है, वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ऑफिशियल स्केड्यूल अभी नहीं आई है, बट स्टिल आपको चेक करते रहना है। एक बार जब स्टार्ट होती है तो सेटसेल महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो मैंडेटरी स्टेप है। उसके बाद आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट, मतलब सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। और अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो ऐसे केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 25,000 रुपीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी। और अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, मतलब वीजे, एनटी या फिर NT1 NT2 या फिर SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसकी हाफ ऑफ द अमाउंट लगेगी, 12,500 रुपीज़ लगेगी। बट अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको 1 लाख रुपीज़ लगेगी। अलग अलग पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लाख रुपीज़ में आपका गवर्नमेंट सीट भी आप के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे और आप प्राइवेट सीट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। एक बार आपने सिक्योरिटी अमाउंट पूरी कंप्लीटली उसको पे कर दिया और आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद दूसरी मैंडेटरी स्टेप आती है जो आपको करनी ही करनी है, वो है चॉइस फिलिंग। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो फिर अगेन आपको सीट अलॉट नहीं होगी। सो चॉइस फिलिंग करनी मैंडेटरी है। चॉइस फिलिंग की जो भी ब्रांचेस आपको चाहिए, ब्रांच वाइज जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर है उस अकॉर्डिंग, जो अच्छे कॉलेजेस हैं बेस्ट टू वर्स्ट के इसमें बेस्ट टू वर्स्ट ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और वो चॉइस फिलिंग जो है वो मैंडेटरी स्टेप है। सो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉकिंग वगैरह करनी है। लॉकिंग करने के बाद सीट अलॉटमेंट होगी, जो कि 3rd स्टेप है, जो आपको नहीं करनी है, जो सिस्टम करेगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद रिजल्ट पब्लिश होगी। अब जब रिजल्ट पब्लिश होगी तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आपको सीट मिली होगी या तो आपको सीट नहीं मिली होगी। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में जाकर के चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन राउंड 2 में तो होती नहीं है। सो आपको सीट नहीं मिली, आप डायरेक्टली जो है आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी राउंड 2 में। आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करोगे। अब वैसे स्टूडेंट जिनको सीट मिली है उनके साथ 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे, उनको जो सीट मिली है उस सीट से, वो अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते, वो फुल्ली सेटिस्फाइड है। या तो वो हाफ सेटिस्फाइड है, मतलब वो उस सीट को लेना चाहते हैं बट लेकर के बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, बेटर सीट के लिए जाना चाहते हैं। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी सीट से। तो जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी सीट से, उनको वो सीट लेनी ही नहीं है, वो सिंपली फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस सीट पे रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। आपकी जो 1 लाख रुपीज़ की सिक्योरिटी है वो जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी राउंड 2 में, और आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। दूसरी कंडीशन क्या थी? सीट मिली बट हाफ सेटिस्फाइड है, मतलब हमें सीट मिली, हम उस सीट को लेकर के बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, राउंड 2 काउंसलिंग में हम अपीयर होना चाहते हैं फॉर बेटर सीट। उनको उस सीट पर एडमिशन लेनी है, रिपोर्टिंग करनी है और रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करनी है। रिटेंशन फॉर्म फिल अगर आप कर देते हो दैट मीन्स कि आप उस सीट से सेटिस्फाई हो और आपकी वो फाइनल सीट होगी। तो रिटेंशन फॉर्म फिल आपको नहीं करनी है अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो तो। अब आपने रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं की, रिपोर्ट किया कॉलेज में बट आपने रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं की, उसके बाद आपको जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग में जा करके दोबारा से आप चॉइस फिलिंग करोगे फॉर बेटर सीट। अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में कोई सीट मिल जाती है तो आप
अगर दोबारा से राउंड 3 काउंसलिंग में भी चॉइस बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो फिर से आपको रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करनी है और आप राउंड 3 काउंसलिंग में जाकर के चॉइस फिलिंग कर सकते हो फॉर बेटरमेंट। तीसरी जो कैंडिडेट हैं, जो कंडीशन है वो ये है कि सीट आपको मिली है और आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपको स्टेट जीएस मिली या ग्रांट मिली, जो भी कॉलेज मिली, और अब आपको उसमें अपग्रेड नहीं करना है बाय चांस, तो ऐसे केस में आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करनी है और राउंड 2 के बाद 5 सितंबर के अराउंड क्लासेस स्टार्ट होंगी, सो आपको ज्वाइन करके क्लासेस स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हो, आपके जो सबसे प्रायर सीट थी वो आपको मिल चुकी है, तो आपको रिटेंशन फॉर्म फिल करनी है और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने हैं। ये हुई राउंड 1 काउंसलिंग की बात। अब राउंड 2 काउंसलिंग में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि राउंड 2 काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होती है। दैट मीन्स कि न्यू कॉम्पिटिटर्स आपके लिए राउंड 2 काउंसलिंग में नहीं आएंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स वही होंगे जो जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है, राइट, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। अब राउंड 2 काउंसलिंग में आपको, क्योंकि आपने राउंड 1 काउंसलिंग में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिक्योरिटी अमाउंट पे की हुई है, तो आपको राउंड 2 काउंसलिंग में डायरेक्ट सेकंड स्टेप परफॉर्म करनी है, वो है चॉइस फिलिंग, जो मैंडेटरी स्टेप है। आपकी राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग नल एंड वॉइड हो जाएगी, तो राउंड 2 काउंसलिंग में आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है और उसमें आप चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हो, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आपको सीट मिली है उसके ऊपर की ही सीट आपको फिल करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। चॉइस फिलिंग आपने की, जो मैंडेटरी स्टेप है, करनी ही करनी है। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट आएगी। अब जब रिजल्ट आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली। अगेन दो कंडीशन होंगे, कुछ स्टूडेंट को सीट नहीं मिली होगी, कुछ स्टूडेंट को सीट मिली होगी। जिनको नहीं मिली वो डायरेक्टली राउंड 3 में जा सकते हैं और अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिनको सीट मिली उनके सामने अगेन 3 कंडीशन होंगे। एक, आप उस सीट से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो। दूसरी, आप उस सीट से हाफ सेटिस्फाई हो। तीसरी, आप उस सीट से फुल सेटिस्फाई हो। तो जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है वो अगर उस सीट को नहीं लेना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनकी जो है फॉरफीचर रूल इंप्लीमेंट होगी। वो राउंड 2 काउंसलिंग फ्री एग्जिट नहीं होती है, तो फॉरफीट करवा करके वो उस सीट को छोड़ सकते हैं। मतलब आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख की पे की थी वो आपकी फॉरफीट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। बट अगेन, अगर आप राउंड 3 काउंसलिंग महाराष्ट्र की पार्ट लेना चाहते हो तो आपको राउंड 3 काउंसलिंग में जाकर के दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी और दोबारा से चॉइस फिलिंग करके आप पार्ट ले सकते हो, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर आपको सीट मिली और आप उस पे हाफ सेटिस्फाइड हो तो अगेन आप उसको लेकर के दोबारा से अपग्रेडेशन में जा सकते हो। कोई फॉरफिट नहीं होगी। अगर आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिली है, आपने उस सीट पे एडमिशन ले लिया है और आप बेटरमेंट के लिए राउंड 3 में जाना चाहते हो, तो आप उस सीट पर एडमिशन लेकर के रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करोगे, राउंड 3 में जाओगे, दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे और जो बेटर सीट मिलेगी उस सीट पर आप जो है वो एडमिशन लोगे। या अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो राउंड 2 वाली सीट रिटेन रह जाएगी, उस सीट पर आपको अपने क्लासेस स्टार्ट करनी है राउंड 3 में। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपको सीट मिली, आप उससे फुल सेटिस्फाइड हो, तो आपको उस सीट पर रिपोर्ट करनी है, रिटेंशन फॉर्म फिल करनी है और क्लासेस को स्टार्ट करनी है। यहाँ जाकर के राउंड 2 काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अब जब राउंड 2 से राउंड 3 में जाते हैं तो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन की एक बात जो पॉइंट नोटिसेबल है वो ये कि किसी भी प्रकार की फॉरफिट नहीं होगी। अगर आपने राउंड 2 वाली सीट को लेकर के राउंड 3 में आप जा रहे हो, जिस प्रकार एमसीसी में राउंड 2 से राउंड 3 में जाने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करानी होती है और राउंड 3 में जाकर के आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है एमसीसी की रूल के अकॉर्डिंग, वो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है। महाराष्ट्र में क्या है कि राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट मिली, आप उसको लेकर के सिंपली रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करना है और राउंड 3 में आप जाकर के चॉइस फिलिंग करोगे। आपकी जो अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट, वो इंटैक्ट रहेगी, वो फॉरफिट नहीं होगी, राइट। तो ये बड़ी ही एक अच्छी चीज जो है वो महाराष्ट्र में है। आप राउंड 3 में जाओगे फॉर बेटरमेंट, जो भी सीट आपको उसमें राउंड 3 में मिलती है वो आपकी फाइनल सीट होगी। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है महाराष्ट्र की तो आप राउंड 4 में नहीं जा सकते हो। इस बात को याद रखना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप नहीं जा सकते हो। तो फिर यहाँ पे आकर के राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो ओवर होती है। अब राउंड 4 काउंसलिंग की बात करें तो राउंड 4 काउंसलिंग में कौन से स्टूडेंट नहीं जा सकते? जिनको कहीं पे भी, जैसे महाराष्ट्र में राउंड 3 काउंसलिंग में अगर उनको सीट मिली हुई है या उन्होंने होल्ड किया हुआ है तो वो राउंड 4 काउंसलिंग मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं, या उनको अगर अलॉट भी हुई है तो वो स्ट्रे वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन जा सकते हैं? जिन्होंने अभी तक सीट होल्ड नहीं की हुई है या जिनको महाराष्ट्र की राउंड 3 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है, वो महाराष्ट्र की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे। सो ये एलिजिबिलिटी है। फिर राउंड 4 काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बेसिस पे सीट अलॉट होगी, रिजल्ट आएगी, जो सीट मिलेगी वो आपकी फाइनल सीट होगी, उस सीट पे आपको एडमिशन लेना होगा। ये जो है ये महाराष्ट्र की रूल है। अब बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और महाराष्ट्र के बीच में को रिलेशन क्या है। ऑल इंडिया कोटे आप ऑल इंडिया कोटे में अगर आपने सीट ज्वाइन की हुई है तो महाराष्ट्र के राउंड 2 काउंसलिंग में या उसके आगे की काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर ऑल इंडिया कोटे में आपने सीट ज्वाइन की हुई है तो महाराष्ट्र के राउंड 2 काउंसलिंग या ऑनवर्ड्स उसके फर्दर जो उसके सब्सिक्वेंट राउंड्स है, राउंड 3 राउंड 4, उसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ऑल इंडिया के मॉपअप में आपको सीट सिर्फ अलॉट हुई है, ज्वाइनिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अलॉट हो गई है। अलॉट एक अलग बात है। अलॉट होना मतलब आपको ये बात पता चलती है कि आपको ये सीट मिली। अब उस पर अगर आप रिपोर्ट करके एडमिशन ले लेते हो तब वो ज्वाइनिंग कहलाती है। तो अगर आपको सिर्फ अलॉट हुई है, एडमिशन आपने नहीं लिया है ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में, तो भी आप महाराष्ट्र की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। सो ये 2 पॉइंट जो है ये समझने वाली है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए। सो गाइज ये कंप्लीट रूल है। आज मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी डाउट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। और महाराष्ट्र काउंसलिंग की जो रूल्स है वो बड़े ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से महाराष्ट्र अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है। महाराष्ट्र की अथॉरिटी जो है सेटसेल, वो भी बहुत अच्छी अथॉरिटी है, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को रखती है और महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए बहुत फेवरेबल वर्क करती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता था कि इससे पहले राउंड 4 काउंसलिंग में जो सीट्स होती थी प्राइवेट कॉलेजेस की, वो प्राइवेट कॉलेजेस को सरेंडर कर दी जाती थी और उस पर फिर ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होती थी। बट अब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उन सीटों पर भी ऑनलाइन काउंसलिंग ही कंडक्ट होगी। और अगर उसके बावजूद राउंड 4 काउंसलिंग मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में भी सीट बच जाती है तो उसके बेसिस पे राउंड 5 काउंसलिंग जो होगी, स्पेशल स्ट्रे आप उसको कह सकते हैं या राउंड 5 काउंसलिंग कह सकते हैं, उस पे भी फिर से ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर वो जो राउंड 5 काउंसलिंग होगी उस पर दोबारा से फिर से काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी। सो जब तक महाराष्ट्र की ये कोशिश ये होती है सेटसेल की कि जब तक महाराष्ट्र की सीट बची हुई है तब तक काउंसलिंग कंडक्ट कराया जा सके, जिससे कि हमारी सीट वेस्ट ना हो। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो ऐसा भी देखने को हमको इस बार मिल सकता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में। गैस कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।